ये मेरे साथ आज हम हैं, ये गांव है चूड़ी बागड़ियान। और चूड़ी बागड़ियान के अंदर गौशाला है। गौशाला के अंदर हम हैं और मेरे साथ जो गौशाला के अंदर सेवादार हैं बहादुर जी हैं, ये मेरे साथ हैं। और इनकी मैंने व्यवस्था देखी, यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लगी गौशाला की। इस तरफ जो पशु हैं, इस तरफ वो पशु हैं जो दूध नहीं देते हैं। देखिए आप कितनी अच्छी इनकी सेहत है, अच्छे से ये बिल्कुल इससे पता चलता है। ये गाय देखिए आप इधर, ये गाय बैल की तरह, जैसे सांड होता है सांड की तरह इस गाय की सेहत है। इससे पता चलता है कि इन्होंने गायों की कितनी अच्छी सेवा कर रखी है। और जो इस तरफ है मेरे, इस तरफ जो गाय है ये सब दूध देती हैं, अपनी देसी नस्ल की गाय हैं। सबकी आप सेहत देख लीजिए, सबकी सेहत से आपको पता लग जाएगा कि गाय हैं, इनकी कितनी अच्छी सी सेवा हुई पड़ी है। बिल्कुल गौ माता है, एक अच्छी शारीरिक पोजीशन है, इनकी सेहत अच्छी है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो गायों की देखभाल होती है। गौशाला का हमने बहुतों का दौरा किया है और बहुत सी गौशाला के अंदर गए हैं, लेकिन वहां जाके हमने देखा कोई गाय लंगड़ी लूली मरी पड़ी, कोई संभाल नहीं, किसी के मुंह से झाग निकल रहे हैं, किसी में मक्खियां बिन बिना रही हैं। यहाँ इनका अरेंजमेंट देख के लगता है कि अगर नियत से मन से कोई सेवा कर रहा है तो वो इस गौशाला के सेवादार हैं। इस चीज के लिए आप देख लीजिए खुद अपने आंखों से। इधर ये पंखे वगैरह लगे हुए हैं, आप व्यवस्था देखिए। ऊपर शेड है, बढ़िया शेड है, अच्छे तरीके से लगा रखा है, वेल मेंटेन। ये इधर इनकी हम खोर बोल देते हैं, गुमान बोल देते हैं। इधर मैं कैमरामैन मनदीप को बोलूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ देखिए ये सानी जो अपनी गेहूं की तूड़ी होती है, गेहूं की तूड़ी की इन्होंने सानी डाल रखी है। और वो बिल्कुल गाय प्रॉपर तरीके से मन से खा रही हैं। गाय मन से खा रही, इसका मतलब ये जो इनका चारा है, ये चारा इनका मन पसंद चारा है और इन्होंने तरीके से ये डाला हुआ है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवादार हैं ये भाई साहब, आप यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं। आप अपना नाम बताएं और हमें अपनी गौशाला के बारे में बताएं। मेरा नाम जी कुलबीर सिंह बेनीवाल है, मैं यहीं का निवासी हूँ। हमारी गौशाला में बहुत सच्चे मन से सेवा होती है और सभी ग्रामवासियों का सहयोग है। और पानी की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था 12 महीने रहती है। गांव से जो भोजन आता है उसको हम दोबारा भट्टी में तैयार करते हैं, सरसों की खल डालते हैं, कैल्शियम पिलाते हैं। सारा जो कुछ गाँव की पूर्ति के लिए होता है वो सभी कुछ हम करते हैं। कुलबीर जी ये बताइए, आप ये गौशाला कब से चला रहे हैं और इसमें जो पैसे का आपका सिस्टम है, या आप चारा लेते हो गांव से या आप अनाज लेते हो, वो किस तरीके से लेते हो और कब से आप ये गौशाला चला रहे हैं? इस गौशाला को बने हो गया जी लगभग 7 साल। 7 साल इस गौशाला को बने हो गए हैं। और जो भी पैसा चंदा है वो, ये एक ही गांव की गौशाला है चूड़ी बागड़ियान की, और सभी ग्रामवासी बहुत ही लगन से इसमें चंदा देते हैं। चारे की व्यवस्था करते हैं, तूड़ी की व्यवस्था करते हैं। हर सीजन पर चारा सभी ग्रामवासी इस गांव चूड़ी बागड़ियान की गौशाला में देते हैं। तो कुलबीर जी ये बताइए, जो चंदे का सिस्टम रहता है वो एक कंपलसरी है कि हर एक घर को इतना देना ही पड़ेगा, इतना चारा देना पड़ेगा, इतना अनाज देना पड़ेगा, या फिर जो मन से देना होता है वही होता है? नहीं जी, मन से देते हैं, किसी पर कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है साथियों। जो भी इनका होता है, जो मतलब एक घर से जो अनाज लेते हैं या एक घर से जो तूड़ी लेते हैं, जिसको सूखा चारा बोल देते हैं हम हरियाणवी में, देसी भाषा में, या उसको हिंदी में सूखा चारा, वो कोई कंपल्सन नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितनी इच्छा है, वो उस प्रकार से उतना दे सकता है। ये तो एक दान है, पुण्य है। गौ माताएं खा रही हैं, उसको पुण्य मिलता है। तो साथ के साथ में इनका अकाउंट नंबर है, या जो भाई इसमें सेवा करना चाहता है, अपने पैसे से किसी भी प्रकार से कोई सहयोग करना चाहता है, वो कुलबीर जी से हम बाद में पूछेंगे इनका अकाउंट नंबर क्या है, उसकी हम आपको फोटो दिखाएंगे। आप उस पर जाके इनको डोनेट कर सकते हो। हाँ, इतना मैं जरूर कह रहा हूँ, इनका जो सिस्टम देख के हमें अच्छा लगा। देखिए आप साफ सफाई देखिए, थोड़ा कैमरामैन मनदीप दिखाइएगा नीचे। साफ सफाई आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई, जैसे घर पर भी नहीं होती साथियों। लोग घर पे पशु रखते हैं, इतनी साफ सफाई आपको घर पे भी नहीं मिलेगी। उधर वो इनका कच्चा प्रांगण है जहां गायें टहलती हैं। ये देखिए आप, इधर ये कच्चा प्रांगण है। कच्चे प्रांगण की आप व्यवस्था देख लीजिए। उसके आगे फिर आपको एक साइड नजर आ रहा है, वो आगे साइड जो नजर आ रहा है वो फिर एक खुला प्रांगण है। इस प्रांगण में ये पशु विचरण करते हैं, अपनी आज़ादी से घूमते हैं।
और खाना खाने के लिए इस साइड के नीचे आते हैं। यहाँ पर दोनों साइड इन्होंने वो गुमान बना रखी हैं। इनका जो पशुओं का खाना खाने का सिस्टम होता है दोनों साइड में, दीवार के साइड में। और यहाँ देखिए कितने मन से पशु खाना खा रहे हैं। गौ माताएं बिल्कुल मन से खा रही हैं। और यहाँ आपको गोरी और व्हाइट कलर की जो पुरानी नस्ल थी, आपको दोनों या काली, 3 तरह की नस्ल यहाँ आपको नजर आ रही है। ये सब देसी हैं। बीच में शायद एक सांड भी मुझे नजर आ रहा है, सांड देवता भी यहाँ विराजमान है। तो ये देखिए साथियों, अगर सेवा करनी है तो सेवा के लिए सेवा भाव होना चाहिए। और इस गौशाला के अंदर ये सेवा भाव हमें नजर आ रहा है। और जो यहाँ के सेवादार हैं ये इन्होंने एक प्रॉपर कर रखी है। और इस के अंदर आपने ये बेल के अंदर बनीवाल साहब ये डाल रखा है, इसका क्या कारण है? ये इसलिए डाल रखा है साथियों, इन्होंने एक बेल का अपना चक्का डाल रखा है। ये अपना खुद दूध पीती है, उसके बचाव के लिए डाल रखा है भाई, ये ऐसा ना करे। और क्योंकि ज़्यादा इनको जो खाना है चारा है, चारे के अंदर प्रॉपर इन्होंने मिक्सर डाल रखा है, जो अपना चोकर वगैरह होता है, आटा है, आटा डाल रखा है। तो सारी चीज़ें जो पशु को एक चाहिए, एक उच्च क्वालिटी का दूध जिससे निकले, वो सारी की सारी जो चीज़ें चाहिए, जो गुण चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल पशुओं को दे रहे हैं। और ये दूध देने वाली गाय हैं। अभी हमने चाय पी थी, एक अच्छी क्वालिटी का दूध यहाँ से निकलता है। ये पशुओं के विचरण करने के लिए, खुले में बैठने के लिए ये इन्होंने ये पूरा प्रांगण तैयार कर रखा है। और बीच में शेड भी, अगर पशु को धूप लगे तो उस शेड के नीचे बैठ सकता है। देखिए साथियों, आप ये खाद इकट्ठी कर रखी है। ये पूरा देखिए, इसमें एक लेडीज लगी हुई सफाई करने के लिए। पूरी इनकी व्यवस्था देखिए आप, बहुत ही साफ सफाई, बहुत अच्छे से, कहीं आपको कीचड़ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल पशु खुश होकर बैठते हैं। इस तरह की मिट्टी पे पशु बहुत ही खुश होकर बैठते हैं। और वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये इनका चारे का शेड है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। गौशाला का चारे का शेड है, ये चारे का शेड है। ये इसमें ये चारा काट कर इसमें स्टोर करते हैं। ये है इनका चारे का ये पूरा स्टोर है। इसके अंदर ये कुछ चारा पड़ा हुआ है पहले से, ये चारे का स्टोर है। और एक स्टोर दूसरी, एक चारे का स्टोर ये है। ये यहाँ पे जो गेहूं की तूड़ी होती है, ये चारे का स्टोर है। इसके अंदर ये ऊपर शेड लगा हुआ है, और बारिश से चारा ख़राब ना उसको बचाने के लिए ये चारे का स्टोर है। और ये अभी चारे की कुटाई चल रही है। ये जो बाजरे की पुली होती हैं, ये आप देखिए बाजरे की पुली पड़ी हैं, और यहाँ पर इनका कुटाई चल रही है। इसको इससे कूटा जाता है। ये जो हमारे टोका ड्रामी बोलते हैं, टोका ड्रामी से चारा कूटते हैं। और ये इधर लगे हुए सब, ये नीचे है टोका पे, इसमें ज्वार और इसको मिक्स करके कूट रहे हैं ये। उसके बाद ये गायों को डालेंगे, गाय इनको खाएंगे। मेरे साथ यहाँ के सेवादार बहादुर जी हैं, और मैं बहादुर जी से जानना चाहूँगा कि ये कब से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और ये भावना इनके अंदर कैसे आई? ये तो गौशाला बनी जब से कर रहे हैं जी, 6-7 साल हो गया करीबन। 7 साल से आप ये कर हाँ, रहे हैं? यही करे बस लगातार चल रही है। लगातार। अच्छा, तो ये भावना आपके कैसे आई कि मैं गौ माता की सेवा बस करूं? आ गया भाई, थोड़ी जिंदगी रही है, अभी हमको सेवा कर दिया, काम तो बहुत कुछ कर लिया जी। हाँ? अब बच्चे की जिंदगी में गौशाला में लगा दिया। तो बहादुर जी, आप यहीं गौशाला में ही सेवा करते हैं या बाहर भी जाते नहीं हैं? नहीं, कहीं नहीं जाते जी बाहर, अच्छा, गौशाला में सेवा करते हैं। तो आपके बच्चे बच्चे घर है आपका हाँ, बहादुर जी? घर है, सब अपना आप काम करे जी। वो अपना काम बस, करते हैं। हाँ, हाँ। आपने घर बार छोड़ के हाँ। आपका जीवन गौ माता के चरणों में अर्पण कर दिया है। बिल्कुल लगा दिया जी। बहुत बड़ी बात है जी ये। आप यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं? नहीं सोते ही नहीं, सोते घर जाते हैं जी। सोते घर पे हैं? सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। शाम को जाते हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे रात को कौन रहता है? रात को ये कर्मचारी रहते हैं। रात को कर्मचारी रहते हाँ, हैं। क्या आप कमेटी के मेंबर हो? नहीं जी। अच्छा, ये देखिए साथियों, बहादुर जी कह रहे हैं कि ना हम कमेटी के मेंबर हैं, हमारा सेवा भाव है, और सेवा भाव के तहत ही हम यहाँ सेवा करते हैं। पूरे दिन यहाँ अपना लगाते हैं। सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग, और मुंह अंधेरा बोलते हैं जिसको हरियाणवी भाषा में, मुंह अंधेरा आते हैं, और शाम को अंधेरा होने के बाद ही जाते हैं। सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे। सुबह 4 बजे से शाम के साय के 6 बजे तक ये पूरा दिन यहाँ रहते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। ये पूरी टीम, पूरी कमेटी है, ये कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। इनका सेवा भाव है, इनके दिल के अंदर भाई हमें कुछ करना है और गौ माता की सेवा करना है। अब ये भी सच्चाई है, इस पर मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, बताऊंगा
कि ये धरती माता केवल हमारी नहीं है, ये सभी प्राणियों की है, लेकिन हम मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी हैं, हमने कब्जा कर लिया है। इस वजह से हमने अपने कहीं खेत बना लिए, कहीं पे हमने घर बना लिए, कहीं पे हमने पेड़ पौधे लगा दिए, सारे जमीन पे हमने कब्जा कर लिया। पशु कहाँ जाएं, पशु कहाँ जाएं उसके भाव से, उसके लिए वो एक आपको उसका उत्तर यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो पशुओं के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था हो जिस पर वो रह सकें और उनको वहाँ पूरा खाने का रहने का सारा बंदोबस्त हो, तो वो यहाँ आकर देखिए। जैसे ये चूड़ी बागड़ियान के अंदर ये गौशाला है, वेल मेंटेन गौशाला है। सफाई हो, चाहे चारे की बात हो, गौ माता की सेवा की बात हो, दूध वालों गायों की बात हो, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ सही मायने पे खरे उतरते हैं। इनका जो पैमाना है बिल्कुल राइट है, सही तरीके से ये सेवा भाव कर रहे हैं। तो साथियों, आप अगर इस गौशाला को कुछ देना चाहते हो, अपनी नेक कमाई से कुछ अंश देना चाहते हो, वो हम आपको दिखाएंगे, इनकी पर्ची दिखाएंगे, उस पे फोन नंबर है, एड्रेस है, इस पते पे आके आप डोनेट कर सकते हो। और इनका अकाउंट नंबर है, और ये मेरे हाथ में इनकी पर्ची है। तो मैं मनदीप कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं एक बार। ये नीचे अकाउंट है, ये इनकी स्लिप है, ये आप नोट कर लीजिए। आप इस पे जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, जो भी दान देना चाहते हैं, आप इस अकाउंट में आप दे सकते हो साथियों। ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का अकाउंट है, और ये नीचे खाता नंबर IFSC कोड है। ये श्री गर्शन गोपाल गौशाला ट्रस्ट के नाम से है, और ये चूड़ी बागड़ियान गाँव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो साथी हैं, एक साथी ये भी हैं, अपना नाम बताएं जी। विद्याधर बेनीवाल जी हैं, ये भी सेवा करते हैं। इनके साथ ये पूरी टीम बगैर कोई तनख्वाह के, ये भी सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं। सुबह 4 से लेकर साढ़े 6 बजे। बहुत बड़ी बात है साथियों, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप भी अपने घरों से निकलिए और कुछ कीजिए जीव मात्र के लिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि गौशाला किस प्रकार होती हैं, किस प्रकार चलती हैं। तो वो ये आपको कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विलेज लाइफ ऑर्गेनिक फूड। धन्यवाद साथियों, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।